सुज़लॉन का शेयर प्राइस पिछले एक साल में 100% से ज्यादा बढ़ चुका है और आइनॉक्स विंड ने तो 250% का ग्रोथ देखा। इनकी ग्रोथ मोमेंटम स्लो हो गई है और इसकी वजह से अब सुज़लॉन और आइनॉक्स विंड 30% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। इंडिया में पोल्यूशन की सिचुएशन तो आप सबको पता ही है और ये सिर्फ एक सिटी की बात नहीं है। वर्ल्ड के टॉप 20 सिटीज में इंडिया के 6 सिटीज पॉपुलेटेड है और ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बजट बढ़ा दिया है और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट बिजली जनरेट करने का टारगेट दे रखा है। करंटली इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 452 गीगावाट है, जिसमें 46% यानी लगभग 201 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। इस 46% के ब्रेकडाउन में सोलर पावर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जो 45% रोल प्ले करता है। हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी दोनों का शेयर 23% ईच है। अब इस 500 गीगावाट के टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट भी प्राइवेट प्लेयर्स जैसे सुज़लॉन और आइनॉक्स विंड को पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, पीएलआई स्कीम और नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी के जरिए। पीएलआई स्कीम में एग्जांपल के लिए अगर सुज़लॉन बेस ईयर में 1000 टर्बाइंस का प्रोडक्शन करती है और अगले ईयर में प्रोडक्शन उससे ज्यादा होता है तो सुज़लॉन को गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर सेल्स भी इंक्रीमेंटली बढ़ रहा है तो सुज़लॉन को टैक्स रिबेट और इंपोर्ट ड्यूटीज में कंसेशन मिलता है। हाइब्रिड पॉलिसी के केस में अगर आइनॉक्स विंड अपने टर्बाइंस और सोलर पैनल्स दोनों को एक ही लैंड पे कंबाइन करती है तो इससे कॉस्ट और लैंड दोनों सेव होंगे और गवर्नमेंट से टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये इनिशिएटिव्स इंप्रेसिव तो लगते हैं, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सुज़लॉन और आइनॉक्स विंड इन इनिशिएटिव्स और ग्रोथ गोल्स के साथ अलाइंड है? बिल्कुल अलाइंड है। नवंबर 2024 तक सुज़लॉन के पास 5.1 गीगावाट के कंफर्म ऑर्डर्स हैं और आइनॉक्स विंड के पास 3.3 गीगावाट के ऑर्डर्स हैं। अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो इनका एवरेज अर्निंग अप्रॉक्स 6 करोड़ पर मेगावाट होता है, जो टोटल ऑर्डर्स के लिए लगभग 30,000 करोड़ और 20,000 करोड़ के आसपास बनता है। इतने मैसिव ऑर्डर्स सुज़लॉन और आइनॉक्स विंड को मिलते हैं उनकी एंड टू एंड ईपीसी सर्विसेज की वजह से। अब ये ईपीसी होता क्या है? इसका मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए आप एक 10,000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं और अपनी फैक्ट्री की पावर कॉस्ट कम करने के लिए एक 500 मेगावाट का प्राइवेट विंड फार्म लगवाना चाहते हैं। ऐसे में आप सुज़लॉन या आइनॉक्स विंड जैसी ईपीसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जो पूरे प्रोजेक्ट का डिजाइन क्रिएट करेगी, टर्बाइंस और इक्विपमेंट प्रोक्योर करेगी और साइट पर इंस्टॉलेशन के साथ पावर ग्रिड करेक्शन तक का सारा काम हैंडल करेगी। अब इन मैसिव ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए कंपनी का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है। सुज़लॉन का पिछले 5 साल का सेल्स ट्रेंड देखे तो सेल्स में ग्रोथ देखी जा रही है और पिछले 3 साल में ये ग्रोथ कंसिस्टेंट है। इसके बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। वहीं पर आइनॉक्स विंड का सेल्स ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट है। मार्च 2023 तक उनका सेल्स कंसिस्टेंट था, लेकिन पिछले साल उन्होंने मैसिव सेल्स ग्रोथ देखी है और नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। सुज़लॉन की प्रमोटर होल्डिंग काफी वीक है, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 13.25% है, जबकि आइनॉक्स विंड की होल्डिंग प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी रेड्यूस हुई है, लेकिन अभी भी 48.27% है। सुज़लॉन ने अपने बोरोइंग्स को काफी ड्रास्टिकली कम किया और उनके रिजर्व्स भी अब पॉजिटिव है। वहीं आइनॉक्स विंड के बोरोइंग्स अभी भी काफी हाई है एज कंपेयर टू रिजर्व्स। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो दोनों ही स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से 30% से भी ज्यादा गिर चुके थे और अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से रिवर्सल ले रहे हैं। इनकी करंट ऑर्डर बुक को देखते हुए ये प्राइस लेवल्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और इनमें आगे के लिए ह्यूज पोटेंशियल दिख रहे हैं। ये था हमारा एनालिसिस सुज़लॉन और आइनॉक्स विंड का। अगर आप किसी और स्टॉक का डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।